हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि हेटेरोसाइकल्स में एरोमेटिसिटी का क्राइटेरिया क्या है। आप सभी जानते हैं कि हम एरोमेटिसिटी को डिफ़ाइन करते हैं इस तरह से कि एक साइक्लिक प्लेनर सिस्टम हो और उसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हों तो हम उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिसिटी की डिग्री कितनी होगी वो डिपेंड करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो साइक्लिक डीलोकलाइजेशन है वो उसमें हेटेरो एटम के लोन पेयर का कितना इन्वॉल्वमेंट है, यानी हेटेरो एटम पर जो इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर है वो कितना इन्वॉल्व होता है साइक्लिक डीलोकलाइजेशन में। तो पॉइंट वाइज हम ये क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे हेटेरोसाइकल्स में। पहले लेते हैं स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया। इसमें पहले हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड लेंथ को। तो हम सभी जानते हैं कि अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यानी sp3 अगर है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा होगी। जैसे जैसे मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है बॉन्ड की वैसे वैसे लेंथ जो है वो कम हो जाएगी। अब अगर आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन तो मान लीजिए उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.34 एंगस्ट्रॉम और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसकी है 1.48 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ जो है कार्बन और कार्बन के बीच में वो सिंगल बॉन्ड से कम और डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगी, क्योंकि वो एक तरह का पार्शियल डबल बॉन्ड है, कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो डबल और सिंगल के बीच की होगी। एग्जाम्पल लेते हैं हम बेंजीन का। वहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकलाइजेशन होता है उसके कारण 6 की 6 बॉन्ड लेंथ बराबर होती हैं 1.39 एंगस्ट्रॉम सिंगल और डबल के बीच की। लेकिन अगर हम कोई एसाइक्लिक सिस्टम ऐसा लें जिसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर साइक्लिक डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है और वहाँ क्या होगा कि जो बॉन्ड लेंथ्स हैं कार्बन के बीच की वो बराबर नहीं होंगी। मान लीजिए हम बेंजीन को कंपेयर करें हेक्सेन से, नॉर्मल हेक्सेन से, और जिसमें ऐसा हेक्सेन जिसमें ऑल्टरनेट डबल सिंगल डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर भी डीलोकलाइजेशन होगा लेकिन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन नहीं है। इसलिए जो बॉन्ड लेंथ हैं अलग अलग कार्बन एटम के बीच की वो बराबर नहीं होंगी, 6 की 6 बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होंगी, कम ज़्यादा इस तरह से बॉन्ड ऑल्टरनेशन होगा। तो जहाँ भी बॉन्ड ऑल्टरनेशन है वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं माना जाता और जहाँ भी नॉन ऑल्टरनेटिंग बॉन्ड लेंथ हैं वो कंपाउंड्स एरोमेटिक कंसिडर किए जाते हैं। तो एक सीधा सा स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया जो है एरोमेटिसिटी का वो ये है कि अगर ऑल्टरनेटिंग बॉन्ड लेंथ्स हैं यानी बॉन्ड ऑल्टरनेशन है तो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, और अगर नॉन ऑल्टरनेटिंग बॉन्ड लेंथ्स हैं तो कंपाउंड एरोमेटिक है। और जनरली हेटेरो एरोमेटिक सिस्टम्स में कार्बन और हेटेरो एटम के बीच का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा छोटा होता है अगर हम इसको कंपेयर करें इसके सैचुरेटेड एनालॉग से। अब बॉन्ड लेंथ हम पहले लेते हैं 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकल्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होता है और जिसमें जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसमें थोड़ा सा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो हैं वो थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर ले लेते हैं।
और क्योंकि अलग अलग हेटेरो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट, उनके उसके लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकल्स में अलग अलग होता है। बॉन्ड लोकलाइजेशन भी होगा डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरो एटम। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हेटेरो एटम, उतना ही ज़्यादा बॉन्ड लोकलाइजेशन होगा और उतना ही कम एरोमेटिक वो कंपाउंड होगा। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा, उतना ही कंपाउंड कम कम एरोमेटिक। तो ये तो हुआ बॉन्ड लेंथ की टर्म्स में हम एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक और टर्म आती है एरोमेटिसिटी ऑर्डर। तो एरोमेटिसिटी ऑर्डर ये है कि जैसे हमने अभी कहा कि अगर लोन पेयर, हेटेरो एटम का लोन पेयर जो है वो ईज़िली अवेलेबल नहीं है साइक्लिक डीलोकलाइजेशन के लिए, तो जो कंपाउंड है, जो हेटेरोसाइकिल है, वो कम एरोमेटिक होगा। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है, अगर हम कंपेयर करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फ़र को, तो ऑक्सीजन एटम का उसके लोन पेयर्स पर होल्ड जो है वो ज़्यादा होगा, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोकलाइज्ड रहेंगे, और लोकलाइज्ड रहने के कारण बॉन्ड ऑल्टरनेशन होगा। तो इसलिए जो ऑर्डर है एरोमेटिसिटी का 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकल्स में, वो होगा सल्फ़र हेटेरोसाइकल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, फिर नाइट्रोजन, और उसके बाद लास्ट में आएगा ऑक्सीजन हेटेरोसाइकल्स का नंबर। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने अगले पॉइंट में बताया है बॉन्ड ऑल्टरनेशन में कि थायोफीन जो है वो सबसे ज़्यादा एरोमेटिक, और पायरोल जो है वो उससे कम, और फ्यूरान जो है वो सबसे कम एरोमेटिक रहेगा। इसको अगर हम बॉन्ड ऑल्टरनेशन की टर्म्स में देखें, तो बॉन्ड ऑल्टरनेशन में हमने यहाँ देख रहे हैं हम कि एरोमेटिसिटी कैन बी असेस्ड बाय बॉन्ड ऑल्टरनेशन विच इज़ द रेशियो ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ C2C3 टू C3C4। अब 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकल्स में आप देखते हैं कि दो ही तरह के बॉन्ड हैं। एक तो हेटेरो एटम के पास वाला बॉन्ड जिसको हम कहेंगे C2C3 बॉन्ड, और दूसरा उससे आगे वाला बॉन्ड जो कि C3C4 बॉन्ड है। तो बॉन्ड ऑल्टरनेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकल्स के केस में कि ये C2C3 बॉन्ड लेंथ और C3C4 बॉन्ड लेंथ का रेशो है। अगर बॉन्ड ऑल्टरनेशन नहीं हो तो ये रेशो 1 के बराबर आना चाहिए, यानी दोनों बॉन्ड लेंथ लगभग बराबर होनी चाहिए। अगर लगभग बराबर है तो ये रेशो होगा 1। तो ये रेशो 1 से जितना डिफ़र करेगा, जितना ज़्यादा डिफ़र करेगा, इसका मतलब बॉन्ड ऑल्टरनेशन उतना ही ज़्यादा है और एरोमेटिक उतना ही कम, कंपाउंड जो है वो उतना ही कम एरोमेटिक है। तो अगर हम कंपेयर करें थायोफीन, पायरोल और फ्यूरान में, तो आप देख रहे हैं कि थायोफीन में जो बॉन्ड ऑल्टरनेशन है, जो कि रेशो है C2C3 और C3C4 बॉन्ड लेंथ का, वो है 0.964। उससे कम है पायरोल में 0.959, और उससे भी कम है फ्यूरान में 0.950। तो इस रेशो से हम कह सकते हैं कि थायोफीन इन तीनों में सबसे ज़्यादा एरोमेटिक है और फ्यूरान सबसे कम एरोमेटिक है। तो बॉन्ड ऑल्टरनेशन जो है वो भी हम एक पैरामीटर की तरह यूज़ कर सकते हैं एरोमेटिसिटी को मापने के लिए। जैसे जैसे हम और हेटेरो एटम इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, वैसे वैसे आप देख रहे हैं इस टेबल में कि यहाँ पर ABCDE पांचों बॉन्ड्स दे रखे हैं और उनकी बॉन्ड लेंथ यहाँ दी हुई है। तो पहला कंपाउंड हम जो ले रहे हैं, जिसमें 2 नाइट्रोजन हैं एडजेसेंट पोजीशन पर,
तो उसमें आप बॉन्ड लेंथ देख रहे हैं कि किस तरह से वेरी कर रही है, 1.349, फिर 1.331, 1.416। तो ये वेरिएशन और ज़्यादा बढ़ रहा है जैसे जैसे रिंग में 2 हेटेरोएटम इंट्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह से आप इस बॉन्ड लेंथ से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड कितना एरोमेटिक है। तो ये टेबल अब अगर 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक रिंग में एक बेंजीन रिंग फ्यूज़ कर दी जाए, फ्यूजन जो है बेंजीन रिंग का वो फर्दर एरोमेटिक कैरेक्टर को रिड्यूस कर देता है। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया है इंडोल का, तो इंडोल बनता है पायरोल में एक बेंजीन रिंग फ्यूज़ करने पर। तो इंडोल पायरोल से भी कम एरोमेटिक होगा। ये इंडोल जो है वो लगभग प्लेनर है, लेकिन ये बॉन्ड ऑल्टरनेशन पायरोल के कंपैरिजन में ज़्यादा बताता है, तो इसलिए इसका एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो और कम हो जाता है। अब बेंजीन रिंग किस तरह से फ्यूज़ हुई है वो भी एरोमेटिसिटी को अफेक्ट करती है। जैसे अगर हम कंपेयर करें इंडोल और आइसो इंडोल को, तो इंडोल में जो फ्यूजन है वो थ्रू डबल बॉन्ड है, लेकिन आइसो इंडोल में जो बेंजीन रिंग फ्यूज़ हुई है वो हुई है अक्रॉस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और जहाँ भी सिंगल बॉन्ड के थ्रू फ्यूजन है वहाँ एरोमेटिसिटी और कम हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड ऑल्टरनेशन और बढ़ जाता है। तो इंडोल पायरोल से कम एरोमेटिक है और आइसो इंडोल से भी कम एरोमेटिक है। इसी तरह से अगर हम बेंजो सी फ्यूरान को देखें तो यहाँ भी फ्यूजन थ्रू सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी कम एरोमेटिक कंपाउंड है। तो ये तो हुई 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स की बात। और अगर हम 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स लें तो यहाँ भी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच की होती है ड्यू टू साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। और जैसे जैसे हम इसमें और हेटेरोएटम इंट्रोड्यूस करेंगे वैसे वैसे इसका एरोमेटिक कैरेक्टर और कम होता जाएगा, क्योंकि और ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन्स का लोकलाइजेशन होगा हेटेरोएटम पर, और बॉन्ड लोकलाइजेशन होगा तो डीलोकलाइजेशन कम हो जाएगा, बॉन्ड ऑल्टरनेशन बढ़ जाएगा और एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा। और जैसा कि हमने 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइकिल्स में देखा, यहाँ भी बेंजीन रिंग का फ्यूजन जो है वो एरोमेटिक कैरेक्टर को फर्दर रिड्यूस कर देता है बॉन्ड लोकलाइजेशन की वजह से। और इसका हम एग्जाम्पल देख सकते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ पर आप देखिए कि सिंगल अगर नाइट्रोजन है यानी पिरिडीन जो है वहाँ बॉन्ड ऑल्टरनेशन कंपैरेटिवली कम है, और जैसे जैसे नाइट्रोजन हम बढ़ा रहे हैं, 2 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, वैसे वैसे बॉन्ड ऑल्टरनेशन बढ़ रहा है। और बॉन्ड ऑल्टरनेशन बढ़ने का मतलब इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो कम हो रहा है। अब हम आते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का क्या रिलेशन है और किस तरह से ये हम इससे डिसाइड कर सकते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर आपको मालूम है कि बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड है, और ये भी एक पैरामीटर है, एक माप है रिंग एरोमेटिसिटी को मापने का। सिंगल अगर बॉन्ड ऑर्डर है तो उसकी एक पर्टिकुलर बॉन्ड लेंथ होगी। डबल बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 है यानी डबल बॉन्ड है तो उसकी भी एक फिक्स बॉन्ड लेंथ होगी। इन दोनों के बीच का अगर बॉन्ड ऑर्डर है यानी पार्शियल डबल बॉन्ड या पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इन दोनों के बीच की होगी। तो इंटरमीडिएट बॉन्ड लेंथ जो है वो बताती है कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है,
और अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, बॉन्ड लेंथ सिंगल और डबल के बीच की है, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा होगा? फ्रैक्शनल होगा, ना तो 1 ना 2, इन दोनों के बीच का होगा। तो जैसे हम यहाँ पर ग्राफ देख रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में जो ग्राफ है, अगर बॉन्ड लेंथ 1.55 के करीब है तो ये बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अगर बॉन्ड लेंथ 1.35 है तो ये बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और अगर बॉन्ड लेंथ 1.2 है तो ये बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अब अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 और 2 के बीच का है, यानी बॉन्ड लेंथ 1.35 और 1.55 के बीच में है, तो ये बता रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा है और बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो इंटरमीडिएट जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हमको बता रहा है कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है और कंपाउंड एरोमेटिसिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो साइक्लिक कंपाउंड को हम एरोमेटिक कब कहेंगे? अगर ये ना तो स्ट्रॉन्ग फर्स्ट ऑर्डर है और ना ही स्ट्रॉन्ग सेकंड ऑर्डर है, बल्कि दोनों के बीच का है। तो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर एरोमेटिक कंपाउंड को इंडिकेट करता है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसी कंपाउंड का अगर हम निकालें तो वो भी हमको बताता है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं।